हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम क्या होता है, क्या इसकी यूजेस होती हैं और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसके बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे और फिर एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम क्या होता है, इसको क्यों हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एक सिनेरियो लेते हैं कि जैसे कोई पार्टी ए है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई पर्सन ए है और एक दूसरी पार्टी है या फिर कोई दूसरा पर्सन है बी। तो यहाँ पर ए का कुछ डेटा रखा हुआ है, ये जो डेटा है ये ए का डेटा है। और यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है बी, ये क्या चाहती है कि ये ए के डेटा को एक्सेस करे। तो जो बी है ये डायरेक्टली इसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, क्या होगा कि जो ए है ये बी के पास एक की सेंड करेगा, जिस की के बारे में केवल ए को पता होगा, बी को उस की के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम सीक्रेट की। और इसके की को यूज़ करके जो ए ने बी के पास सेंड की है, बी इस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसी तरह से सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक डेटा रखा हुआ है जो बी का डेटा है और ए चाहता है कि इस डेटा को एक्सेस करे। तो बी क्या करेगा, ए के पास एक की को सेंड करेगा, सीक्रेट की बोलते हैं हम जिसको, और उस की को यूज़ करके जो ए होगा बी के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर जब ए बी को डेटा की सेंड कर रहा है या बी ए को की सेंड कर रहा है, तो इस बीच में हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ हो जो इनके डेटा को इनके की को चुरा ले, इनके की को करप्ट करके इनके डेटा को एक्सेस कर ले। तो ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन इनके की को चुरा ना सके, करप्ट ना कर सके। तो इसीलिए हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं, जिससे की को अटैक करना, की को करप्ट करना थर्ड पर्सन के लिए यानी कि अटैकर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसके कुछ पॉइंट को समझते हैं। डेफी-हेलमैन एल्गोरिदम इज़ नॉट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। मतलब ये जो एल्गोरिदम हम पढ़ रहे हैं ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है। अब से पहले जितने भी एल्गोरिदम पढ़े हैं हमने, उसमें क्या होता था कि जो सेंडर होता था वो रिसीवर के पास कोई डेटा सेंड करता था इंक्रिप्ट करके, और जो रिसीवर होता था उस डेटा को रीड करता था या फिर एक्सेस करता था डिक्रिप्ट करके। बट ये इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन का प्रोसेस इसके अंदर नहीं है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर, दिस एल्गोरिदम इज़ यूज टू एक्सचेंज द सीक्रेट कीज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वही हमने एक सिनेरियो लेकर अभी समझा कि ये एल्गोरिदम किस लिए यूज किया जाता है, कि इसमें जो सीक्रेट की होती है वो दो पार्टियों के बीच में एक्सचेंज की जाती है, ताकि कोई थर्ड पर्सन उन की को अटैक ना कर सके, उन की को एक्सेस ना कर सके। सेकेंड और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, एसिमेट्रिक कीज आर टू बी यूज्ड टू एक्सचेंज सीक्रेट की। मतलब यहाँ पर एसिमेट्रिक की के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है सीक्रेट की को एक्सचेंज करने के लिए। एसिमेट्रिक की का मतलब होता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट की के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। इसमें दो की यूज की जाती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये तो था डेफी-हेलमैन के बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए कि डेफी-हेलमैन होता क्या है। अब हम एल्गोरिदम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसमें जो की होती है उसको जनरेट किया जाता है। सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप है, कंसिडर अ प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें एक प्राइम नंबर को कंसिडर करना होता है। और प्राइम नंबर क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको या तो 1 से डिवाइड किया जा सके या फिर खुद से ही डिवाइड किया जा सके, कोई थर्ड नंबर उसको डिवाइड ना कर सके। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जिसको 1 डिवाइड कर सकता है या फिर खुद से ही डिवाइड किया जा सकता है। 3 को कोई थर्ड नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेप होता है, सेलेक्ट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। प्रिमिटिव रूट को हम यहाँ पर अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो पी का यानी कि जो प्राइम नंबर हमने चूज़ किया है उसका प्रिमिटिव रूट हो। अभी प्रिमिटिव रूट क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई प्राइम नंबर, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर प्राइम नंबर ले लिया है 7, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इस 7 का क्या हो, प्रिमिटिव रूट हो। तो हम किस तरह से पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर 7 का प्रिमिटिव रूट है। और एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि जो हम प्रिमिटिव रूट नंबर लेंगे वो प्राइम नंबर से हमेशा क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा जो है पी से लेस होना चाहिए जब हम प्रिमिटिव रूट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमने 3 एक नंबर चूज़ किया है 3। अब हमें पता लगाना है कि क्या 3 इसका प्रिमिटिव रूट है या नहीं प्राइम नंबर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो 3 यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि प्राइम नंबर से एक कम ना रह जाए। जैसे कि यहाँ पर प्राइम नंबर कितना है 7, और 7 से एक कम का मतलब होता है 6, यानी कि प्राइम नंबर -1 करके जो वैल्यू आएगी तब तक हमें इसकी पावर को बढ़ाते जाना है। जैसे 3 की पावर 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4, 5 एंड 6। तो हमें 6 तक बढ़ाते जाना है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम नंबर है वो 7 है। तो अब हमने क्या किया, 6 तक बढ़ा दिया। अब इन सब के साथ हमें प्राइम नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो इन सब के साथ हमें मोड लेना है प्राइम नंबर के साथ। तो देखिए, जब 3 की पावर 1 को हम करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 के साथ जब हम मोड 7 करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। जब हम 3 की पावर 2 करेंगे तो ये 9 आएगा, और जब हम 9 का मोड 7 फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर हमने सबके साथ मोड फाइंड आउट कर लिया है और इनकी मोड की भी वैल्यू यहाँ पर ले ली है। मोड की वैल्यू क्या है, 1, 5, 4, 6, 2, 3। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो मोड की वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि मोड फाइंड आउट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो प्राइम नंबर से एक कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर 7 है तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो 6 तक ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आया 1, फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, बट ना तो 7 आना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, और प्राइम नंबर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 आ गया है तो फिर यहाँ पर भी अगर 3 आ जाता तो ये क्या होता, ये प्रिमिटिव रूट नंबर नहीं होता। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि प्रिमिटिव रूट नंबर क्या होता है। और सेकंड एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, चूज़ अ प्राइवेट की इफ़ नॉट गिवन। अगर प्राइवेट की दी हुई है तो हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट की नहीं दी हुई है तो हमें क्या करना है, प्राइवेट की को चूज़ करना है। तो यहाँ तक तो फ्रेंड हमने जान लिया कि एल्गोरिदम को अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना हमें चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम प्राइम नंबर को चूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम एक ऐसा प्रिमिटिव रूट लेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर का क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा। और प्रिमिटिव रूट क्या होता है ये हमने अभी देख लिया। सेकंड एंड लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, हमें प्राइवेट की को सिलेक्ट करना है। अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो हम प्राइवेट की को चूज़ नहीं करेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तब हम चूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट p = 7। तो यहाँ पर हमने प्राइम नंबर 7 ले लिया है, ठीक है। एंड अल्फ़ा = 5, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव रूट नंबर है, जो हमने यहाँ पर भी शो किया हुआ है। सिलेक्ट ए प्रिमिटिव रूट, अल्फ़ा से हमने इसको डिनोट किया है OP, प्रिमिटिव रूट लिया है, यानी कि एक प्रिमिटिव रूट ले लिया है 5। और ये जो p और अल्फ़ा है ये दोनों क्या होंगे, ग्लोबली पब्लिक होंगे। ग्लोबली पब्लिक का मतलब क्या होगा कि हर पर्सन को इसके बारे में पता होगा जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे। अल्फ़ा एंड पी ग्लोबली पब्लिक, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, देखिए की जनरेशन करते हैं पर्सन ए। तो अब हम एक की जो यहाँ पर जो पर्सन ए है या पर्सन 1 है उसके लिए हम एक की जनरेट करते हैं। जैसे कि हमने सिनेरियो में देखा कि यहाँ पर 2 पार्टी होंगी, एक ए होगा एक बी होगा। तो यहाँ पर जो ए है इसके लिए हम की जनरेट करते हैं। तो देखिए किस तरह से जनरेट करेंगे। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में प्राइवेट की दी हुई है तो हमें चूज़ नहीं करनी है, नहीं तो हमें एक प्राइवेट की लेकर चलनी है। तो लेट प्राइवेट की, और प्राइवेट की को हम एक्स से डिनोट करेंगे और जो पब्लिक की होगी उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। अपनी सहूलियत के लिए हम किसी दूसरे नंबर से, दूसरे अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पर्सन ए है यानी कि पर्सन 1 है, इसके लिए जो हमने प्राइवेट की ली है वो है x = 3, ठीक है। और ये जो 3 है ये प्राइम नंबर से कम होना चाहिए। जो प्राइवेट की हम लेंगे तो प्राइम नंबर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्सन 1 है, पर्सन ए है, इसके लिए हमने क्या किया, प्राइवेट की को चूज़ कर लिया। अब हमें इसकी पब्लिक की जनरेट करनी है पर्सन ए की। तो उसको किस तरह से जनरेट करते हैं उसको देखिए। जनरेशन पब्लिक की ऑफ ए पर्सन के लिए हमें पब्लिक की किस तरह से जनरेट करना है। देखिए पब्लिक की को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे वाई से। तो यहाँ पर लिया वाई यानी कि पब्लिक की, और यहाँ पर लिया ए यानी कि ए की पब्लिक की = यहाँ पर अल्फ़ा लेंगे। अल्फ़ा का मतलब है प्रिमिटिव रूट, और एक्स ए यानी कि प्राइवेट की। ए की पब्लिक की को जनरेट करने के लिए हम ए की ही क्या करेंगे, प्राइवेट की को यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है।
मोड पी निकालेंगे। पी का मतलब है यहाँ पर प्राइम नंबर, जो हमने प्राइम नंबर लिया था, यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर लिया था हमने 7 और प्रिमिटिव रूट नंबर लिया था हमने 5। तो उन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर पब्लिक की जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हमने 5 ले ली, जो कि हमने यहाँ पर कंसीडर की थी 5। और यहाँ पर एक्स ए यानी कि प्राइवेट की कितनी थी 3, तो हमने यहाँ पर 3 ले दी। और मोड 7 कहाँ से आया, पी की वैल्यू हमने कितनी ली थी 7, तो ये 7 यहाँ से हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हम 5 की पावर 3 को फाइंड आउट करेंगे तो ये आता है 125, और 125 का जब हम मोड 7 लेंगे तो ये आ जाएगा 6। और ये 6 क्या है, पर्सन 1 का यानी कि पर्सन ए का पब्लिक की है। तो पर्सन ए की हमने पब्लिक की फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह से हमें क्या करना है, पर्सन बी यानी कि जो दूसरी पार्टी है उसकी भी हमें पब्लिक की को जनरेट करना है। यहाँ तक क्लियर है। लेट प्राइवेट की, सबसे पहले हमें प्राइवेट की चूज़ करनी है। अगर प्राइवेट की दी हुई है तो हमें चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं दी हुई है तब हमें चूज़ करना है। और प्राइवेट की को हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे थे, किस लेटर से, एक्स से। तो एक्स का मतलब है प्राइवेट की, और बी का मतलब है बी पार्ट यानी कि बी पर्सन की प्राइवेट की हमने यहाँ पर चूज़ कर ली 4। और ये जो 4 होगा ये भी क्या होगा, प्राइम नंबर से क्या होगा, लेस होगा। जिस तरह से यहाँ पर एक्स ए यानी कि ए की जो हमने प्राइवेट की ली थी वो प्राइम नंबर से क्या थी, लेस थी। प्राइम नंबर कितना था 7, और 7 और यहाँ पर प्राइवेट की कितनी है 3, और 3 लेस है 7 से, यानी कि कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पर करना है कि जो प्राइवेट की है 4, प्राइवेट की जो 4 है ये लेस होनी चाहिए प्राइम नंबर से यानी कि 7 से। तो यहाँ पर हमने प्राइवेट की ले ली। अब हमने प्राइवेट की ले ली सेकंड पर्सन की, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड पर्सन के लिए पब्लिक की को जनरेट करना है। उसको कैसे जनरेट करेंगे वो देखिए, जनरेशन पब्लिक की ऑफ बी यानी कि सेकंड पर्सन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक की को जनरेट करेंगे। पब्लिक की को हम किस लेटर से डिनोट कर रहे थे, वाई से। यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है वाई को हम पब्लिक की से पब्लिक की को यहाँ पर हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पब्लिक की ऑफ बी यानी कि बी की पब्लिक की जनरेट कैसे करेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है प्रिमिटिव रूट नंबर, ठीक है। और प्रिमिटिव रूट और यहाँ पर है एक्स बी यानी कि बी की हम पब्लिक की को जनरेट करेंगे बी की ही प्राइवेट की को यूज़ करके, क्योंकि बी जो है वो खुद की अपनी पब्लिक की जनरेट करेगा तो अपनी ही प्राइवेट की को यूज़ करेगा, क्योंकि जो बी की प्राइवेट की है वो केवल बी को ही पता है, ए को उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसी तरह जो बी है वो खुद की पब्लिक की को जनरेट करेगा खुद की ही प्राइवेट की को यूज़ करके, क्योंकि जो बी पर्सन है उसकी जो प्राइवेट की है वो ए को पता नहीं है। फिर हम लेंगे मोड पी, और पी का मतलब है प्राइम नंबर जो हमने कंसिडर की थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 5। और एक्स बी यानी कि प्राइवेट की, और प्राइवेट की कितनी ली थी हमने यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 आ जाएगा। मोड 7, 7 कहाँ से आया, क्योंकि हमने प्राइम नंबर ली थी 7, तो यहाँ पर आ गया 7। जब हम 5 की पावर 4 को फाइंड आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये आएगा 625। और 625 के साथ जब हम मोड 7 निकालेंगे तो ये आएगा 2। मोड कैसे निकालते हैं, 625 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर पब्लिक की होगा। तो यहाँ तक दोनों पर्सन जो यहाँ पर दो पार्टी थी 1 एंड सेकंड, उन दोनों की हमने क्या की, पब्लिक और प्राइवेट की दोनों क्या कर ली, हमने फाइंड आउट कर ली। देखिए जो ए की पब्लिक की है वो बी को भी पता होगा, और बी की जो पब्लिक की है वो ए को भी पता होगा। तो इन पब्लिक की को यूज़ करके अब हम एक ऐसी की जनरेट करेंगे जो सीक्रेट की होगी, जो किसी को भी पता ना होगा। तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट की जनरेशन, उसको देखिए किस तरह से जनरेट करेंगे। यहाँ पर पर्सन 1 या फिर पर्सन ए भी बोल सकते हैं, बाय पर्सन 1 ए, यानी कि ए पर्सन ए या फिर पर्सन 1 ए की बात है। तो यहाँ पर की किस तरह से जनरेट करेगा, देखिए जो पर्सन 1 है वो पब्लिक की यूज़ करेगा, किसकी, पर्सन बी की। क्यों, जो सपोज कीजिए कि यहाँ पर पर्सन ए है और यहाँ पर पर्सन बी है, और इन दोनों की यहाँ पर पब्लिक की है, पर्सन ए की पब्लिक की कितनी है यहाँ पर 6, और पर्सन बी की पब्लिक की क्या है यहाँ पर 2। तो ये जो पब्लिक की है ये दोनों को पता होगा,
मतलब जो बी की पब्लिक की है वो ए को भी पता होगा और ए की जो पब्लिक की है वो बी को भी पता होगा, तो इसलिए जो ए है वो बी की पब्लिक की को यूज़ कर सकता है। इससे बी को कोई ऐतराज़ नहीं है क्योंकि जो इसकी की है वो पहले से ही पब्लिकली है, और इसी तरह से जो बी है वो क्या कर सकता है, ए की पब्लिक की को यूज़ कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो पर्सन ए है वो खुद की को जनरेट करने के लिए, यानी कि सीक्रेट की जनरेट करने के लिए बी की क्या करेगा, पब्लिक की को यूज़ करेगा, ताकि जो सीक्रेट की वो जनरेट करे वो बी तक सेंड कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर बी की क्या की, उसने पब्लिक की को यूज़ की और खुद की प्राइवेट की यूज़ कर रहा है। देखिए इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक की एल्गोरिदम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों की यूज़ की जा रही है सीक्रेट की को जनरेट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फिर लेंगे हम मोड पी, यानी कि प्राइम नंबर से हम इसका मोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो वाई बी यानी कि जो पब्लिक की है बी की वो कितनी आई थी, 2 आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। एक्स ए यानी कि जो पर्सन ए की जो प्राइवेट की थी वो कितनी ली थी हमने, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा जब। और मोड पी यानी कि 7, मोड पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 7 है, तो हम यहाँ पर 7 पुट कर देंगे। जब 2 की पावर 8 3 को हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 8, और 8 का के साथ हम जब मोड 7 निकालेंगे तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से जो पर्सन 1 है उसने क्या किया, एक की को क्या किया, जनरेट कर दिया। इसी तरह से जो पर्सन बी होगा, जो पर्सन सेकंड पर्सन होगा, वो भी क्या करेगा, एक की जनरेट करेगा पर्सन ए की पब्लिक की को यूज़ करके, क्योंकि जो पब्लिक की है पर्सन ए की वो पहले से ही क्या है, पब्लिकली है, तो वो उसको आसानी से यूज कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लेगा, ये वाई ए और इसकी पावर में लेगा एक्स बी, यानी कि खुद की प्राइवेट की, पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों को यूज़ करके यहाँ पर की को जनरेट किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको एसिमेट्रिक की बोलते हैं। और मोड पी, पी का मतलब है प्राइम नंबर। 6 की पावर 4 कैसे आया, वाई ए यानी कि पर्सन ए की जो पब्लिक की है वो कितनी है, 6 है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पर फाइंड आउट भी की हुई है 6, तो इसीलिए यहाँ पर 6 आ गया। 4 किसकी वैल्यू है, एक्स बी यानी कि बी की प्राइवेट की, बी की प्राइवेट की, तो बी की प्राइवेट की कितनी थी, यहाँ पर ये रहा, बी की प्राइवेट की थी यहाँ पर 4, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया। जब 6 की पावर 4 को हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 1296, और 1296 के साथ जब हम मोड 7 निकालते हैं तो ये आता है 1। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दोनों जो कीज़ है बिल्कुल सेम है। जब दोनों कीज़ बिल्कुल सेम आती है तो इसका मतलब है कि किसी थर्ड पर्सन ने की को करप्ट नहीं किया है, की पर अटैक नहीं किया है। अगर यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब क्या था कि जो पार्टी ए यानी कि पर्सन ए ने की सेंड की है बी के पास, वो किसी थर्ड पर्सन ने उसको चेंज कर दिया है और इनके डेटा को एक्सेस कर लिया है। तो ये था कॉन्सेप्ट डेफी-हेलमिन एल्गोरिदम का। कि आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर फिर भी इस टॉपिक से आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।